हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं तुम लोगों का टीचर बलदास आज तुम लोगों के लिए सेकेंड ईयर करंट इलेक्ट्रिसिटी से कल मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग केवीएल का एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। आज मैं तुम लोगों के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। चलो करते हैं, और आज उससे फर्दर भी हम स्टडी करेंगे। चलो, तो हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखा था, वोल्टेज लॉ का हमने साइन कन्वेंशंस भी देखा था। आज इसके ऊपर हम एक इलस्ट्रेशन और एक एग्जाम्पल करेंगे, तो तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलो, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट पकड़ लेते हैं ऐसे। ओके, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट पकड़ लेते हैं ऐसे। तो रेजिस्टेंस सपोज R1, ये सपोज E1, ये सपोज R2, सपोज E2, ये सपोज R3, R4, R5, E5। ये हमारा एक सर्किट डायग्राम हो गया। इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को देखकर हमको ये नहीं पता चलता कि कौन सा वाला हमारा सीरीज में है, कौन सा वाला पैरेलल पे, हम पकड़ नहीं सकते। तो इसके लिए हमको चाहिए किरचॉफ लॉज, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ करंट लॉ। तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो हम अभी इसका ही एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो पहले जो हमको एक काम करना है, पहले हमको काम करना है कि सर्किट में हमको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और एक बात याद रखना, जहां से भी तुम जितना भी करंट निकालो, घूम के ही उतना करंट हमको वापस मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा किरचॉफ करंट लॉ बोलता है। किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ करंट लॉ बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑफ द करंट मिटिगेटेड जंक्शन इज जीरो। यानी जितना भी करंट, मैंने कल कहा था, अगर 1 करोड़ एम्पियर अगर किसी भी बैटरी से निकलता है तो घूम के भी वापस हमको 1 करोड़ एम्पियर मिलना ही चाहिए, क्योंकि जितना करंट निकलता है उतना करंट वापस भी आके हमको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो मान के चलो यहां से इस बैटरी से हमने आई करंट निकाला, इस बैटरी से हमने आई करंट निकाला। तो ये आई करंट इधर आएगा, इधर आएगा, यहां पे आएगा। ये आई करंट यहां से आया, यहां से आया, यहां तक आएगा, ठीक है। यहां पे आई करंट आके 2 रास्तों से डिवाइड हो जाएगा, इधर एक चला जाएगा, इधर एक चला जाएगा। तो मान के चलो इधर से हमने I1 चला गया, ये आई करंट आया, यहां से आया, इधर से I1 चला गया, और इधर से I माइनस I1 चला गया। ओके, इधर से I1 चला गया, इधर से I माइनस I1 चला गया। या फिर इधर से हम I2 भी पकड़ सकते, I माइनस I1 छोड़े, इधर से हमने I2 भी पकड़ लिया। ओके, ये I आया, यहाँ आया, यहाँ पे आके 2 रास्तों से डिवाइड हो जाएगा। इधर से I1 चला गया, इधर से I2 चला गया। इधर से I1 आएगा यहाँ तक, इधर से I2 आएगा यहाँ तक। इधर से I1 आया इधर इस पॉइंट तक, इधर से I2 आया इस पॉइंट तक। I1 और I2 दोनों प्लस होके I इधर से चला जाएगा वापस। समझ में आया? कितना कितना करंट हमने निकाला? I करंट घूम कर ही कितना करंट हमको मिला? I करंट। अगर ऐसा होता है तो फिर सर्किट में हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम पूरा करेक्ट है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लोज नेटवर्क नंबर 1, ये हो गया हमारा क्लोज नेटवर्क नंबर 2। याद रखना, जितना नेटवर्क होगा उतना हमारा केवीएल इक्वेशन आएगा, जितना नोड होगा उतना हमारा केसीएल इक्वेशन आएगा। जितना नेटवर्क ऐसे क्लोज नेटवर्क होगा उतना हमारा केबीएल इक्वेशन आएगा, और जितना हमारा नोड होगा उतना हमारा केसीएल इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो हम नाम दे देते A B C D। तो हमारा क्लोज, एक तो हमारा क्लोज नेटवर्क हो गया A B D A, ये हो गया क्लोज। जहां से हमको शुरू करना है वहां पर ही हमको घूम के वापस आना है। हमने A से शुरुआत किया, A पर ही वापस घूम, देखो A B D A वापस घूम के आया, तो फिर एक क्लोज नेटवर्क कंप्लीट हुआ। अगर हम बी से शुरू करते, बी
सी, डी, फिर बी। वापस घूम के जहां से शुरू करना है वापस घूम के वहीं पर ही हमको आना है, तभी जाकर एक क्लोज नेटवर्क कंप्लीट होगा। और केवीएल इक्वेशन हमेशा क्लोज नेटवर्क में ही अप्लाई होता है, ठीक है। अगर ओपन रह जाएगा तो फिर अप्लाई नहीं होगा। तो ए बी डी ए सर्किट्स में देखो करंट कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है करंट, ठीक है। और बी सी डी बी, बी सी डी बी में करंट कैसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है करंट, ये तो ऐसे चल रहा है। और बी सी डी बी पे या फिर डी, हाँ बी सी डी बी करंट कैसे चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ठीक है। बी सी डी बी पे करंट कैसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम केवीएल इक्वेशंस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अप्लाइंग केवीएल एट ए बी डी ए, ए बी डी ए, केवीएल एट ए बी डी ए बी डी ए क्लोज सर्किट पे हम केवीएल अप्लाई करेंगे। कहां से शुरू किया हमने? ए से शुरू किया, वापस घूम के हमको ए तक आना है। तो ए से मैंने कहा था कि पकड़ लो तुम वायर के ऊपर, तुम चल रहे हो, ठीक है। तो मान के चलो ए के ऊपर से हम चल रहे, हम इधर से चल रहे, करंट उल्टा डायरेक्शन से आ रहा है, रिवर्स डायरेक्शन से आ रहा है। तो मैंने कहा था अगर हम चल रहे, करंट अगर रिवर्स डायरेक्शन से आया तो आई आर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा हमारा नेगेटिव, यानी हो गया माइनस आई इंटू R1। फिर आते आते हमने देखा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, यानी ईएमएफ का वैल्यू होगा हमारा माइनस। यहाँ पे ईएमएफ कितना हो? -E1। समझ में आया? फिर हम जा रहे, करंट उल्टा आ रहा है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर हम इधर से आ रहे, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर हम यहाँ पे आ रहे, यहाँ पे आते आते हमने देखा, आते हमने देखा बैटरी का माइनस आ गया, तो हो जाएगा ईएमएफ प्लस E5 फिर हमने आया, फिर हम इधर से आ रहे, करंट इधर से आ रहा है, तो I और R का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा नेगेटिव, -I1 R5। फिर हम इधर से आ रहे, फिर आते आते हमने देखा, फिर हम इधर से आ रहे, इधर से जाएंगे, एक ए तक बी गया, बी तक, अभी डी तक आ गए, बी से डी तक आ गए, अभी डी से बी तक जाना है। डी से बी तक जाते जाते हमने देखा यहाँ पे आ गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो आ गया बैटरी का पॉजिटिव पार्ट यानी E2। फिर हम आ रहे, फिर हम ऐसे आ रहे, करंट तो हमारा इधर से आ रहा है, फिर हम इधर से आ रहे, यहाँ तक आते आते हमने देखा हम इधर से जा रहे, करंट इधर से आ रहे, तो I और R2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा नेगेटिव -I R2। समझ में आया? फिर से समझा के देता हूँ, चलो फिर से करते हैं। देखो, अप्लाइंग केवीएल एट ए बी डी ए, यानी पहले ए से बी तक जाना है, बी से डी तक जाना है, डी से वापस हमको घूम के ए तक आना है। तो ए से पहले बी तक जाते, हम इधर से चल रहे, करंट इधर से आ रहा है, तो आई और आर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस। हमने साइन कन्वेंशन तक देखा था, यहाँ पे I इंटू R1, ठीक है। उसके बाद हम इधर से चल रहे, यहाँ पे आ गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो बैटरी का ईएमएफ हम लिखेंगे माइनस। अगर चलते चलते बैटरी का पॉजिटिव आ गया तो बैटरी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारा? माइनस, सो -E1। समझ में आया? उसके बाद हम इधर से चल रहे, ए से बी तक का और कोई रेजिस्टेंस नहीं, ए से बी तक का हमारा इक्वेशंस हो गया। उसके बाद हम बी से डी तक आएंगे, तो चलना शुरू करते हैं। हम इधर से चल रहे, करंट रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आते आते हमने देखा बैटरी का माइनस पड़ गया, तो बैटरी का वैल्यू लिखेंगे हम प्लस E5, ठीक है।
उसके बाद हम वापस चल रहे, हम इधर से आ रहे हैं, करंट इधर से जा रहे हैं, तो आई और आर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस I1 R5। खत्म, बी से डी तक हमारा खत्म हो गया। अभी हमको डी से ए तक वापस जाना है, चलो चलते। हम इधर से चलना शुरू किया, यहाँ पे आ गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो हो गया बैटरी का मैग्नीट्यूड प्लस E2। फिर वापस चल रहे, हम इधर से चल रहे, करंट इधर से आ रहा है, तो I और R का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस I R2। तो हमारा अल्टीमेट इक्वेशन हो गया माइनस I R1 प्लस IR5 प्लस I1 R5 माइनस IR2 इज इक्वल्स टू E2 प्लस E5 माइनस E1। समझ में आया? ये हो गया इक्वेशंस नंबर 1। ऐसे करके हमारा इस मैश के लिए, इस क्लोज नेटवर्क के लिए हमारा और एक इक्वेशन आएगा, ठीक है। जितना भी क्लोज नेटवर्क रहेगा उतना हमारा केवीएल इक्वेशन आएगा। चलो दूसरा केवीएल नेटवर्क पे हम देखते हैं। एबीडीए पे हमने अप्लाई कर दिया। अभी दूसरे में अप्लाई करते हैं। दूसरा यहाँ से भी शुरू करते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू करते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, डी से शुरू करते हैं। डी बी सी डी, अप्लाई केवीएल एट डी बी सी डी, यानी डी से बी तक जाना है, बी से सी तक जाना है, सी से डी तक वापस आना है। तो पहले डी से बी तक चलते हैं। हम इधर से चल रहे, करंट भी इधर से चल रहा है, तो आई और आर का मल्टीप्लिकेशन हो गया प्लस I1 R5, ठीक है। हम इधर से चल रहे, आते हमने देखा हमारे सामने ही पड़ गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो बैटरी का मैग्नीट्यूड हो गया माइनस E5, ठीक है। उसके बाद हम चल रहे बी तक आ गए, खत्म हो गया। डी से बी तक हमारा इक्वेशन खत्म हो गया। अभी हमको बी से सी तक जाना है, डी से बी तक हो गया, बी से सी तक जाना है, बी से सी तक आते हम इधर से चल रहे, करंट इधर से आ रहा है, तो आई और आर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस I2 इंटू R4, ठीक है। उसके बाद सी तक आ गए, खत्म हो गया। बी से सी तक हम आ गए, खत्म हो गया, ठीक है। अभी हमको सी से डी तक वापस आना है, तो चलना शुरू किया। हम इधर से आ रहे, करंट इधर से आ गए, तो आई और आर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस I2 R3, खत्म। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। पहले वाला इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो I1 I2 और E1 E2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं केवीएल का इक्वेशंस, ऐसे निकालते हैं केवीएल का इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशंस निकल गया तो दोनों इक्वेशंस हम किसी भी फॉर्मूले से, किसी भी मेथड से हम इक्वेशन सॉल्विंग कर सकते हैं। इक्वेशन सॉल्विंग का कई सारे मेथड्स है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, उसके बाद हमारा एलिमिनेशन है, ठीक है। ये सब प्रोसेस को हम अप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व करके I1 I2 और E1 E2 का ये सब का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, तो तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, कोई टफ नहीं है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये एक सर्किट हो गया, ठीक है। ये एक सर्किट हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ है, सपोज ये दे दिया 2 ओम, ये दे दिया 2 ओम, ये दे दिया सपोज 1 ओम,
ये दे दिया सपोज 2 ओम, ये सपोज 10 ओम, ये हो गया 5 वोल्ट, ये 2 वोल्ट पकड़ लो, ये हो गया 1 ओम और ये हो गया 5 वोल्ट। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द करंट इन द गिवन नेटवर्क, find the current in the given network। Find the current in the given network। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमको करंट निकालना है, तो सर्किट में तो करंट का डायरेक्शन दिया नहीं है, तो सबसे पहले हमको यही काम करना है, करंट का डायरेक्शन देना है। किसी भी बैटरी से हम करंट निकाल सकते हैं, लेकिन याद हमेशा वही रखना, जितना भी करंट तुम निकालो उतना करंट हमको घूम के वापस वही मिलना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से करंट निकाल देते, यहाँ से, या तुम्हारी मर्जी। मैंने यहाँ से निकाला करंट, यहाँ से मैंने आई करंट निकाला, इस बैटरी से मैंने आई करंट निकाला। तो यहाँ पे आके आई करंट 2 पार्ट हो जाएगा, इधर एक चला जाएगा, इधर एक चला जाएगा। तो यहाँ पे आई आया, आई जाके 2 पार्ट चला गया, इधर एक पार्ट चला गया, इधर सपोज मैंने पकड़ लिया I1 करंट चला गया, और इधर चला गया I माइनस I1, आई से I1 चला गया, तो इधर से I माइनस I1 आ गया। ठीक है, फिर देखो, फिर यहाँ पे I1 आके 2 पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे I1 करंट आके 2 पार्ट हो जाएगा, इधर से एक चला जाएगा, इधर से एक आ जाएगा, और इधर से एक चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे I1 आ गया, यहाँ इधर से I2 चला गया, सपोज इधर से I2 चला गया, और इधर से चला गया हमारा I1 माइनस I2। ठीक है, अब इधर से I माइनस I1 आ रहा है, इधर से I माइनस I1, इधर से I माइनस I1 करंट इधर एक चला जाएगा, नहीं, हाँ इधर एक चला जाएगा, इधर से चला जाएगा, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, देखो इधर से I माइनस I1 आ रहा है, इधर से I1 माइनस I2 आ रहा है, इधर से I1 माइनस I2 आ रहा है, ये देखो इधर से I1 माइनस I2 आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे आके ये करंट और ये करंट दोनों प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके ये करंट जो है, ये करंट और ये करंट दोनों हमारा प्लस हो जाएगा। अगर प्लस हो गया तो I माइनस I1 प्लस I1 माइनस I2, तो I1 हमारा कैंसिल चला गया, इधर से कितना करंट चला गया हमारा I माइनस I2, तो इधर से हमारा I माइनस I2 चला गया, इधर से करंट। समझ में आया? अच्छी तरह से समझ में आया? इधर से I माइनस I1 आ रहा है, इधर से I1 माइनस I2 आ रहा है, इस पॉइंट पे जाके ये करंट और ये करंट दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस होके कितना करंट हमको निकलेगा, I माइनस I2 करंट निकल गया। इधर से I माइनस, ये इधर से I माइनस I2 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, ये पॉइंट पे जाके प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद देखो I2 और I2 कैंसिल चला जाएगा, कितना करंट हमको वापस मिल गया, I करंट वापस मिल गया। कितना करंट हमने निकाला था, I करंट निकाला था, कितना करंट हमको वापस मिला घूम के, I करंट मिला हमको घूम के। ठीक है, फिर से समझा के देता हूँ। इस बैटरी से मैंने I करंट निकाला, ठीक है, इधर यहाँ पे आके I करंट दोनों डिवाइड हो जाएगा, इधर से I1 चला गया, इधर से I माइनस I1 आ गया। ठीक है, इस ब्रांच से I माइनस I1 आ गया। अब यहाँ पे जाके I पॉइंट पे जाके, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे I1 जाके नाम दे देता हूँ A B C D, और तो ये हमारा E है। ठीक है, पहले I करंट A पॉइंट पे जाके दोनों तरफ से डिवाइड हो गया। ठीक है, AB की तरफ एक चला गया और AC ब्रांच की तरफ एक चला गया। ठीक है, AB की तरफ कितना करंट गया हमारा, I1 करंट, AC की तरफ कितना करंट हमारा आ गया, I माइनस I1 करंट। अभी AB वाला जो I1 करंट है वो B पॉइंट पे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर से एक I2 चला गया और इधर, और BE पार्ट से हमारा I1 माइनस I2 चला गया। अभी ये BE पार्ट से I1 माइनस I2 कंटिन्यू करेगा EC पार्ट तक। ठीक है, C पॉइंट पे आते आते I1 माइनस I2 और I माइनस I1 दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद ये I1 कैंसिल चला गया, तो कितना करंट हमको चला गया, इधर से
यानी बीडी के सीडी के तरफ कितना करंट हमारा चला गया, I माइनस I2 करंट चला गया। अभी डी पॉइंट पे जाके इधर से I2 आ रहा है और इधर से I माइनस I2 आ रहा है। डी पॉइंट पे जाके दोनों करंट प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद I2 और I2 कैंसिल चला जाएगा, कितना करंट हमको वापस मिल गया, डी एडी ब्रांच की तरफ हमारा I करंट। समझ में आया? तो मोटो वही है हमारा कि जितना भी करंट तुम निकालो, मैंने कहा था अगर 1 करोड़ एम्पियर हमने निकाला है तो 1 करोड़ एम्पियर वापस घूमकर भी हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो कि लूप कितना है, मैश क्लोज नेटवर्क कितना है। एक तो क्लोज नेटवर्क है हमारा ए डी बी ए, एक क्लोज नेटवर्क है हमारा ए सी डी ए, और एक क्लोज नेटवर्क है हमारा बी ई सी डी बी। यानी 3 क्लोज नेटवर्क है, 3 इक्वेशंस हमको आएंगे। ठीक है, 3 इक्वेशंस आएंगे। चलो 1 बाय 1 करते हैं 3 इक्वेशंस। तो पहले शुरू करते हैं, अप्लाई केवीएल एट ए बी डी ए, वही ए बी डी ए, यानी पहले ए से बी तक जाना है। हम इधर से चल रहे, तो हम इधर से चल रहे, करंट का डायरेक्शन भी इधर है, तो आई और I1 आर और I1 का करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस, यानी 2I1। ठीक है, ए से बी तक का खत्म हो गया। अभी बी से डी तक आना है, हम इधर से चल रहे, करंट भी इधर से चल रहे, तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस I2 इंटू 1 मीन्स I2। उसके बाद डी से ए तक आना है, हम इधर से चल रहे, करंट भी इधर से चल रहे। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, हम इधर से चल रहे, आते आते हमने देखा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो बैटरी का मैग्नीट्यूड हो गया प्लस, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का मैग्नीट्यूड हो गया प्लस, बैटरी का मैग्नीट्यूड कितना है 2 वोल्ट, तो हमने लिख दिया +2। उसके बाद हम इधर से चल रहे, करंट का भी डायरेक्शन इधर है, तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस 10 इंटू आई, दैट मीन्स 10i। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन केवीएल अप्लाई करते हैं, ए सी डी ए से हम अप्लाई करते हैं केवीएल इक्वेशन। तो पहले ए से सी तक जाना है, सी से डी तक, उसके बाद डी से ए तक। चलो, हम इधर से चल रहे, करंट भी इधर से चल रहे, कोई बात नहीं, यानी करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस। तो करंट कितना हमारा I माइनस I1 इंटू 1, यानी दैट मीन्स I माइनस I1। ठीक है, I माइनस I1 इंटू 1, तो I माइनस I1 ही रहेगा। उसके बाद ए से सी तक का हमारा खत्म हो गया, अभी सी से डी तक चलते हैं। हम इधर से चल रहे, करंट भी इधर से चल रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस 2 इंटू I माइनस I2। ठीक है, उसके बाद डी से ए तक तो वही रहेगा हमारा, ये रहेगा और ये रहेगा। देखो, हम इधर से चल रहे, करंट भी इधर से चल रहे, तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा प्लस, और करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस, यानी 10i। ठीक है, अभी इक्वेशन थोड़ा हम सॉल्व कर लेते। इधर से i, इधर से 2i, यानी i प्लस 2i यानी 3i हो गया, 3i प्लस 10i 13i, तो हो गया माइनस I1 माइनस 2i2, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस I1 माइनस 2i2, और i प्लस 2i 3i प्लस 10i प्लस 13i इक्वल्स टू 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी हम अप्लाई करते हैं केवीएल बी ई सी डी बी पे हम अप्लाई करते हैं। पहले बी से ई तक जाना है, रेजिस्टेंस कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होगा। हाँ, आते आते बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने देख लिया, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यानी बैटरी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा -5। ओके, हाँ, आ रहे हैं, करंट भी आ रहा है, लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं, मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होगा। हाँ, इधर से आ रहे। उसके बाद हम बी से ई तक का खत्म हो गया, हमारा बी से ई तक खत्म हो गया, ई से सी तक खत्म हो गया, बी से ई तक खत्म हो गया, ई से सी तक खत्म हो गया। अभी हमको सी से डी तक जाना है। सी से डी तक देखो, हम इधर से चल रहे हैं, करंट भी इधर से चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस,
यानी इक्वल टू हो गया प्लस प्लस देने की कोई जरूरत नहीं, 2 इंटू आई माइनस आई टू। ठीक है, सी से डी तक का हमारा खत्म हो गया। अभी डी से बी तक जाना है, डी से बी तक हमको जाना है। हम इधर से चल रहे हैं, करंट इधर से आ रहा है, तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस माइनस आई टू इंटू वन मीन्स आई टू। ठीक है, अब ये इक्वेशंस थोड़ा हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। माइनस टू आई टू माइनस आई टू यानी माइनस थ्री आई टू, माइनस टू आई टू माइनस आई टू माइनस थ्री आई टू प्लस टू आई इज इक्वल्स टू माइनस 5। ये हो गया हमारा इक्वेशंस नंबर 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो कितना हमको इक्वेशन मिला, कितना लूप है हमारा, कितना क्लोज नेटवर्क है, एक क्लोज नेटवर्क है, दूसरा क्लोज नेटवर्क और ये तीसरा क्लोज नेटवर्क। 3 क्लोज नेटवर्क है, 3 इक्वेशंस हमारा आ गया। एक इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन। अभी 3 इक्वेशंस को हमको एलिमिनेशन प्रोसेस हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट प्रोसेस से भी हम कर सकते हैं। तीनों इक्वेशंस को हमको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद कितने कितने ब्रांचेस में कितने कितने करंट जा रहा है ये हम निकालना होगा। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस तुम लोग अपने अपने घरों पे सॉल्व करना और देखना किसका कितना रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट अगर करंट का मैग्नीट्यूड अगर माइनस भी आ गया तो घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। करंट का मैग्नीट्यूड माइनस तभी आता है जब भी हमारा पकड़ा हुआ डायरेक्शन ओरिजिनल डायरेक्शंस के उल्टा होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, ये हो गया केवीएल का इक्वेशंस। सबसे पहले एक ही बात करना है कि सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से करना है। जितना करंट तुम निकालो, मोटो वही रहना चाहिए, जितना करंट तुम निकालो उतना करंट हमको घूम के वापस मिलना भी चाहिए। ठीक है, ये तो इक्वेशंस सज्ज हो गया, ये तो इक्वेशंस तैयार हो गया। ठीक है, अभी इक्वेशंस को थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन करने से भी एकदम ठीक हो जाएगा। देखो एकदम इजी है। तुम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इससे प्लस कर दो। प्लस करने के बाद 2i2 कैंसिल चला जाएगा, तो i1 और i की तरफ एक इक्वेशन। तुम एक काम कर सकते हो, इस इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 प्लस कर दो, तो i1 चला जाएगा, तो i2 और i के ऊपर इक्वेशन आ जाएगा। अभी ये इक्वेशन और नया जो इक्वेशन आएगा, ये दोनों इक्वेशंस को तुम प्लस और माइनस कर दो, तो i2 और i एलिमिनेट हो जाएगा, एक सिंगल i2 वैल्यू रह जाएगा। उसके बाद i2 का वैल्यू पुट करो या फिर i का वैल्यू पुट करो, इक्वेशंस निकालो, i1 का वैल्यू निकाल लो। एकदम सिंपल है। ठीक है, अभी हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज। वही केसीएल और केवीएल का ही एप्लीकेशन एक है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हम देखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज केसीएल केवीएल का ही एक एप्लीकेशन है। अगर रेजिस्टेंस कुछ ऐसे मैनर्स पे इस तरह से अगर हम कनेक्टेड किए गए हैं, मिडिल में एक हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ऐसे अरेंजमेंट्स में अगर रेजिस्टेंस को अगर हम लगाते हैं P Q R S, ऐसे अरेंजमेंट्स में अगर हम लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर तुम लोग पढ़ोगे, जब तुम मैग्नेटिज्म करोगे तब तुम गैल्वेनोमीटर पढ़ोगे। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम वोल्टेज करंट दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक EMF। ठीक है, अगर ऐसा अरेंजमेंट हो तो इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोल सकते हैं। ब्रिज ये है ब्रिज कनेक्शन, इसको हम ब्रिज कनेक्शन बोलते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है,
अभी इसका एक बैलेंसिंग कंडीशन भी रहता है। इसका बैलेंसिंग कंडीशन ये है, अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है, अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये गैल्वेनोमीटर की तरफ जो करंट पास होगा इसका वैल्यू होगा 0। गैल्वेनोमीटर का करंट होगा 0, यानी गैल्वेनोमीटर का जो कांटा रहेगा इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये 0 पे स्टडी रहेगा। अगर कोई कंडीशंस हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी तभी हम जाके बोलेंगे तो ब्रिज बैलेंस्ड है और गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तभी हम बोल सकते हैं ये ब्रिज बैलेंस है। और बैलेंसिंग कंडीशन के रूप में हम मिलता है P/Q = R/S, ये इक्वेशन हमको मिलता है। यानी ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो इक्वल होता है। कब होता है? जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है। कब ब्रिज बैलेंस्ड होता है? जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं रहता, यानी करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी 0, तभी हम बोलते हैं ब्रिज इज बैलेंस। और बैलेंसिंग कंडीशन ये है P/Q = R/S। ठीक है, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट जो क्लास करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे उस पे हम इसका प्रूफ मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते। नेक्स्ट हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज के ये बैलेंसिंग कंडीशन से हम कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ इतना तक तुम लोगों को समझ में आया होगा और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो। लॉकडाउन में घर के बाहर नहीं निकलना, ऑनलाइन क्लासेस को अच्छी तरह से फॉलो करो। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।